नेक्स्ट है चैप्टर 15। चलिए अब हम लोग चैप्टर 15 पढ़ेंगे। चैप्टर 15 में हम लोग मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे, 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? लोधी वंश। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ था। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाजा। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 में हुई। निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बराड़ को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? अकबर। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? अकबर। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? फारसी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाली मुगल सम्राट था? अकबर। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? पानीपत का प्रथम युद्ध। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? जहांगीर। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अबुल फजल। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी यानी डायरी में दिया है? बाबर। शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? प्रशासनिक सुधार। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? रज़्मनामा। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? मोहम्मद शाह। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह द्वितीय। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तोडरमल। अकबर द्वारा बनवाई गई उपासना भवन और पूजा गृह का क्या नाम था? इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वैध तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? अकबर। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? खानवा के युद्ध में। मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की में। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? चंदेरी का शासक मेदिनी राय। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था खानवा का युद्ध। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध दिए गए हैं, सूची 2 में शासक के नाम दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, शासक था इब्राहिम लोदी यानी इब्राहिम लोदी के साथ हुआ। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय के साथ हुआ। घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों के विरुद्ध हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? शाहजहां। अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था बैरम खान।
निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की? कन्नौज। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? बाबर। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तुझके बाबरी, बाबरनामा कौन सा सुमेलित नहीं है? हुमायूं नामा के लेखक हुमायूं नहीं है, यह सही नहीं है। तुझके बाबरी के लेखक बाबर है, तुझके जहांगीरी के लेखक जहांगीर है और शाहजहां नामा के लेखक मोहम्मद सालेह हैं। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब का। ग्रैंड ट्रंक रोड सड़क यानी रोड जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर को। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया? पंजाब। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी में। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? अकबर। इसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? शेरशाह। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? जहांगीर। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? बाबर। किस मुगल शासक को उपवनों या उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार मालियों का मुकुट कहा गया? बाबर को। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? बाबर। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? बिलग्राम का युद्ध। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी या कौन था? रानी दुर्गावती। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? औरंगजेब। अकबर के शासनकाल में अमलगुजार नामक अधिकारी का कार्य था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? पुरंदर। किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? 1699। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन प्रयत्न मराठों का पेंशन भोगी रहा? शाह आलम द्वितीय। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? औरंगजेब। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? 1555 से 56 ईस्वी में। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? सरहिंद का युद्ध। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? हुमायूं। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? हुमायूं। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था
लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुल समद। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? शाह आलम द्वितीय। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। मुबाइन। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दार उल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। दौरा, फिर चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज बिलग्राम का युद्ध और फिर सरहिंद का युद्ध। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? A.L. श्रीवास्तव। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? शेरशाह ने। मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। मुमताज महल का असली नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम। इस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम था? अकबर शाह द्वितीय। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों की जिस गृह से स्थापित किए वह था कछवाहों से। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे बीजापुर और गोलकुंडा। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर। मुगलों ने नवरोज या नौरोज का त्योहार लिया फारसियों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? रबिया उद्दौरानी का मकबरा यानी बीबी का मकबरा। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब। इस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? अबुल फजल। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? मंसूर। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? गुलबदन बेगम। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल यानी सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? उपयुक्त सभी पे यानी राजनीतिक उदारता पे, धार्मिक सहनशीलता पे और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? बाबर। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है बदायूनी। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? शाहजहां। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है?
अब्दुल रहीम खान खाना। निम्न तथ्यों में कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है फतेहपुर सिकरी में। हल्दी घाटी युद्ध 1576 में हुआ के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दसवंत। निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? शेरशाह के मकबरे में। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खान। शेरशाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर थी सहसराम या सासाराम। दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसने फरीद खान को शेर खान की उपाधि दी थी? अपना वकील यानी प्रतिनिधि या उप प्रशासक एवं अपने पुत्र का अतालिक यानी संरक्षक व शिक्षक नियुक्त किया था। बहार खान नुहानी। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खान ने उपाधि धारण की हजरत ए आला की। हुमायूं और शेर खान के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खान ने शेरशाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी? चौसा का युद्ध। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। कथन दिया गया है शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। कारण दिया गया है उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। इसमें से क्या सही है यह बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी ए और आर दोनों सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है, किंतु आर यानी कारण ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, यानी किंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है धर्मत का युद्ध जो कि अप्रैल 1658 में हुआ था। निम्न में से किन के बीच लड़ा गया? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। कथन है खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। कारण है राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। इसमें सही क्या होगा? कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अकबर, सर टॉम्स रो यह सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कथन अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। कारण है घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। कथन गलत है परंतु कारण सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे। इन कथनों में से कौन सा सही होगा यह बताना है। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की। सही है। जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, यह भी सही है। सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था, यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। कंधार से निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेरशाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गवा दिया था? मारवाड़। इस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हुई। कालिंजर अभियान के समय शेरशाह के बारे में क्या असत्य है? शेरशाह ने
सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में शेरशाह कालीन प्रशासनिक इकाई दिए गए हैं। सूची 2 में प्रशासनिक इकाई का प्रधान कौन होता था, यह दिया गया है। इसका मिलान कर लेंगे। इक्ता प्रांत में इक्ता का प्रधान होता था हाकिम एवं अमीन। सरकार का प्रधान होता था सिकदार ए सिकदरान एवं मुंसिफ ए मुंसिफान। परगना का प्रधान होता था सिकदार एवं मुंसिफ। ग्राम का प्रधान होता था मुकद्दम एवं आमिल। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार था कोषाध्यक्ष। शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम था भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना। किसने शेरशाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा, एक जराक्षीण मृत्युमुख में पहुंचने ही वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्णाभूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े। तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास भटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। अब्बास खान सरवानी। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थी। यह किसकी उक्ति है? के.आर. कानूनगो। शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? इसमें से क्या सही नहीं है यह बताना है। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग तय किया गया, यह सही नहीं है। भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर खसरा खतौनी तैयार किया गया, सही है। राई भू राजस्व निर्धारण के लिए फसल दरों की सूची लागू किया गया, सही है। उपज के आधार पर भूमि की 3 श्रेणियां थी, उत्तम, मध्यम एवं निम्न, यह भी सही है। शेरशाह ने असरफी, रुपया, दाम नामक नए सिक्के चलवाए। वे जिन धातुओं से बने होते थे वे हैं सोना, चांदी, तांबा। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? शेरशाह। अमरकोट या उमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? अकबर। हामिदा बानो बेगम थी अकबर की माता का नाम। अकबर के संरक्षक बैरम खान का पतन कब हुआ? 1560 ईस्वी में। सूर वंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। पर्दा शासन द पेटिकोट गवर्नमेंट 1560 से 64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अख्ता खैल या हरमदल की सर्वप्रथम सदस्य थी? महामंगा। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? मालवा विजय। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दुर्तगामी अभियान कहा? गुजरात अभियान। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ विजय। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए हम लोग सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। दास प्रथा की समाप्ति हुई 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हुई 1563 में। जजिया कर की समाप्ति हुई 1564 में। सूबों का पुनर्गठन हुआ 1580 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सुमेलित कीजिए। एक बार फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे। इबादत खाना धर्म संसद की स्थापना हुई 1575 में। मजहर की घोषणा हुई 1579 में। नौरोज उत्सव का पुनरुद्धार हुआ 1580 में। दीन ए इलाही की घोषणा हुई 1582 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करेंगे। करोड़ी की नियुक्ति हुई 1573 में। 10 साला बंदोबस्त लागू हुआ 1580 में। इलाही संवत का प्रचलन हुआ 1584 में। इलाही गज का प्रचलन हुआ 1587 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को
इस्लाम का शत्रु कहा? बदायूनी। अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी? बीरबल। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? वीर सिंह बुंदेला ने। दहशाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? टोडरमल। अकबर ने किसे कंठा भरणवाणी विलास की उपाधि दी थी? तानसेन। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा था? जहांगीर। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश 12 ऑर्डिनेंसेस जारी करने वाला मुगल बादशाह था? जहांगीर। कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706 में हुई थी, यह सही नहीं है, यह गलत है। खुसरो का विद्रोह 1606-7 में हुआ, सही है। खुर्रम का विद्रोह 1622 से 25 में हुआ। महावत खान का विद्रोह 1626-27 में हुआ, यह सब सभी सही है। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? जहांगीर। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जहांगीर की पत्नियां और सूची 2 में उपाधियां या पदनाम, उनकी किन किन पत्नियों को कौन सी उपाधि या पदनाम मिला था, यह दिया गया है, इसका मिलान करना है। मानबाई को शाह बेगम की उपाधि मिली थी, जगत गोसाई को जोधाबाई की उपाधि मिली थी और मेहरुनिशा को नूर महल नूरजहां बादशाह बेगम की उपाधि मिली थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि करके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? जहांगीर। किस शासक को जहांगीर ने फर्जंद यानी पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया? बीजापुर के शासक आदिल शाह को। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है, यह किसकी उक्ति है? जहांगीर। जो चित्रकला के शत्रु हैं, मैं उनका शत्रु हूं, किस मुगल शासक ने कहा? जहांगीर। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था? जहांगीर। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? महावत खान का विद्रोह शाहजहां के समय नहीं हुआ था। जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह हुआ था। खान जहां लोधी का विद्रोह हुआ था। पुर्तगालियों का दमन भी हुआ था। शाहजहां का मूल नाम था खुर्रम। शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी? अर्जुमंद बानो बेगम को। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? दारा शिकोह को। शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम क्या है? बहादुरपुर, फिर धर्मत, सामूगढ़, खजुआ, देवराई। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है? सामूगढ़ का युद्ध। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया, जहां 8 वर्ष के बाद नजरबंदी के हालत में ही शाहजहां की मौत हो गई? आगरा का किला। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम है? पहले जाट विद्रोह, फिर बुंदेला, फिर सतनामी और फिर सिख। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? राजा राम। साकी मुस्तैद खान की रचना माशिर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी है? जदुनाथ सरकार ने। किस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को। यह उक्ति किस इतिहासकार की है? जदुनाथ सरकार की। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश या फकीर कहती थी? औरंगजेब। किसने अकबर को जिल ए इलाही, खुदा की परछाई एवं फर्ड ए इज़्दी यानी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? अबुल फजल। दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की? अकबर ने। अकबर के समय मुगल सूबों यानी प्रांतों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई 21। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था?
पैबाकी या पाइबाकी। मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था। कर्मशः मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का। मनसबदारी व्यवस्था में दो अश्पा सिंह अश्पा का प्रचलन किसने किया? जहांगीर। मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय है शाहजहां। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? औरंगजेब। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा ड्यूरा का अर्थ है संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जरावट। भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है हुमायूं का मकबरा। पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया? जहांगीर। वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है और जिसमें पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग हुआ है? एतमाद उद दौला का मकबरा। निम्न में किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? शाहजहां। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र यानी पोर्ट्रेट बनाने के लिए फारस भेजा? विशन दास। फर ए इज़्दी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया? सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार थे भीमसेन सक्सेना कयास। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल। एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? नूरजहां ने। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? शेरशाह। जहांगीर को कहां दफनाया गया? लाहौर में। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरिविजय सूरी। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? इनमें से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? अबुल हसन और अकारिजा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? पीटर मुंडी। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? वर्ष 1582 में। इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? कल्याण दास। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? जहांगीर। अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? मोहम्मद हुसैन। मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। यह कथन सही नहीं है। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित पदों की रचना की। सही है। तानसेन ने अपने संरक्षकों के से संबंधित गाने की रचना की। सही है। तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की। यह भी सही है। सिर्फ ऑप्शन ए सही नहीं है। निम्न यूरोपीय यात्रियों में से कौन शहजादा दारा शिकोह का चिकित्सक था? फ्रांसवा बर्नियर। मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मनसबदारी प्रथा की विशेषताओं से संबंधित है? जात सवार। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य स्थापित किया गया? 1526।